हेलो बच्चे डॉक्टर्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है। देखो, आपको सबसे पहले एक नंबर पे आपको रखनी है एससीबी। ठीक है, एससीबी तो उड़ीसा की जान है, तो एससीबी एक नंबर पे रखनी है। दूसरे नंबर पे आपको देखो, वैसे तो ब्रह्मपुर की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लेकिन आप ब्रह्मपुर एंड वेमसार दोनों में से आप कोई सा भी भर सकते हो। यदि आपका अगर ब्रह्मपुर के पास हो तो आप ब्रह्मपुर भरो, वेमसार के पास तो वेमसार भरो। दोनों ही अच्छी कॉलेज है। वैसे ब्रह्मपुर की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, आप खुद के ऊपर डिपेंड कर सकते हो, आप खुद भर सकते हो। लेकिन अधिकतर लोग ब्रह्मपुर को भरते हैं दूसरे नंबर पे, सॉरी। तो आप ब्रह्मपुर को भर सकते हो, लेकिन बुरला और ब्रह्मपुर बिल्कुल इक्वल है, तो आप बुरला को भी भर सकते हो, ब्रह्मपुर को भी भर सकते हो, लेकिन कट ऑफ ब्रह्मपुर की ज़्यादा जाती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या, बुरला। दूसरे नंबर पे ब्रह्मपुर। ठीक है, चौथे नंबर पे एस जी एम सी एच पुलिस, क्योंकि तीन तो सभी भर देते हैं। पहले नंबर पे एस सी पे, दूसरे पे एम के सी जी, तीसरे पे वेमसार। चौथे नंबर पे एस जी एम सी एच पुरी, क्योंकि ये भुवनेश्वर के सबसे पास में, तो इसकी कनेक्टिविटी ऑब्वियसली अच्छी है। आप चाहे उड़ीसा के कोई से भी डिस्ट्रिक्ट से हो, हर जगह से ट्रेन पूरी जाती है, तो पूरी की कनेक्टिविटी अच्छी है। यहाँ का क्लाइमेट भी ठीक रहता है, बस थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी रहती है क्योंकि समुद्र के पास में। इसका एक ही ड्रॉबैक है इस कॉलेज का, यह है कि देखो अभी तक तो उसका ये 5 से 6 किलोमीटर वहाँ दूर रहती है, मेन मार्केट से दूर। और इसका अभी तक हॉस्पिटल कंस्ट्रक्टिव है, मतलब अभी फंक्शनल नहीं हुआ। तो इसका जो हॉस्पिटल है, मतलब ये डीएचएच में जाते हैं, जो पूरी के डीएचएच है वहाँ पे अभी इसका हॉस्पिटल कंप्लीट रूप से नहीं बना। तो आप चौथे नंबर पे पूरी को भरो। हाँ, पांचवें नंबर पे आप देखो चार कॉलेज को भर सकते हो। वैसे तो अधिकतर लोग बालेश्वर को भरते हैं, और बालेश्वर की कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है, लेकिन बालेश्वर की क्योंकि कनेक्टिविटी सबसे बेस्ट है। लेकिन यदि आपका घर बारीपदा के पास में, तो आप बारीपदा को ही भरो। और यदि आपका घर बलांगीर के पास है, यानी आप वेस्टर्न उड़ीसा हो, सुंदरगढ़ वाली लाइन, सुंदरगढ़, बरगढ़, बलांगीर, कांताबाजी या टिटलागढ़, वहाँ से हो, तो आप पाँचवें नंबर पर बलांगीर को भरो। ठीक है, और अगर आप यहाँ से नहीं हो, अगर क्या बोलते हैं, काला मलकानगिरी की तरफ के हो, जहाँ से कोरापुट पास में पड़ता है, तो आप पाँचवें नंबर पे कोरापुट भरो, क्योंकि अपने फायदे के अनुसार भरो ना। कोई जो एक वो बता रहा है ना लोग कि इस हिसाब से भरो, उस हिसाब से मत भरो ना भाई। अपना फायदा हो उस अकॉर्डिंग भरो कॉलेज। कोई बता दिया कि एक लिस्ट दे दिया, उसके अकॉर्डिंग नहीं भरना। प्रैक्टिकल चीज़ें के अनुसार आपको लिस्ट भरना, कि जो आदमी प्रैक्टिकल बता रहा है। मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ। अगर यदि आप सेंट्रल उड़ीसा के हो, यानी भुवनेश्वर, पुरी या कटक, झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा सॉरी, जगदलसिंहपुर, जो भी है कटक के आसपास के एरिए, भाद्रक वाद्रक, तो आपको बालेश्वर भरना चाहिए पाँचों पे। ठीक है, छठे पे बारीपदा। यदि इस साइड के हो तो आप बारीपदा, और उस साइड के हो, मतलब कहाँ बोलते हैं, वेस्टर्न उड़ीसा के, तो आपको क्या भरना है, बालांगीर भरना। तो देखो 7 तक क्लियर होगा। 8 तक मतलब 7 पे बालांगीर बता दिया, 7 पे आपको बालांगीर भरना। ठीक है, बारीपदा का एक ड्रॉबैक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, कि ये मेन मार्केट से 5 से 7 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ थोड़ा कनेक्टिविटी का इशू है, कि आपको मतलब सुबह वहाँ, मतलब जैसे अगर सुबह गए तो थोड़ा कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकता है, कि मेन मार्केट से 5 से 7 किलोमीटर दूर। क्योंकि मैं खुद गया हुआ हूँ इस कॉलेज में, इसलिए मेरे को पता है यही प्रॉब्लम पूरी में था, क्योंकि मैं गया हुआ हूँ वहाँ पे भी। मैं प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, ये बारीपदा का हो गया। और बारीपदा, ठीक है, बारीपदा का एक छोटा सा ड्रॉबैक ये भी, कि ये थोड़ा हॉट रीजन में आता है। आपको पता होगा इस बार वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे इसका हाईएस्ट टेम्परेचर में बारीपदा चल रहा था। ठीक है, उसके बाद बलांगीर। यदि आप वेस्टर्न उड़ीसा से हो तो आपको बलांगीर भरना। ठीक है, ये हो गया आपका 7 तक आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आठवें नंबर पे वैसे कट ऑफ कोरापुट की जाती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मेरी बात मानते हो तो आपको डीडीएमसीएच भरना चाहिए आठवें नंबर पे, क्योंकि कोरापुट भाई बहुत दूर है। भुवनेश्वर से शायद 10 से 12 घंटे लगते हैं। मैं कभी कोरापुट की तरफ गया नहीं, मैं ब्रह्मपुर तक ही गया हूँ। तो मतलब कोरापुट जाने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। 12 से 15 घंटे भी लग जाते हैं। कोई बताते हैं कि भाई सुबह 7 से शाम के 7 बज जाते हैं, 12 से 15 घंटे लग जाते हैं। तो आपको उड़ीसा में रह के बाहर वाली फीलिंग आएगी, कि आप किसी ऑल इंडिया से सही साउथ वेस्ट में चले, क्योंकि दूर पड़ गया ना वो। तो दूर से तो छोटे छोटे छुट्टियों पे आप आ नहीं पाओगे। इस वजह से आपको डीडीएमसीएच को 8 नंबर पे भरना चाहिए। वो क्यों भरना चाहिए, मैं आपको डीडीएमसीएच की आपको फैसिलिटीज़ बताता हूँ, क्योंकि ऐसे नहीं बता रहा कि मैं भाई डीडीएमसीएच में पढ़ता हूँ। एक मेरा लोगो भी है, तो ऐसा नहीं कि मैं इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि मैं डीडीएमसीएच को भरूँ। देखो, पहली बात तो डीडीएमसीएच का जो हॉस्पिटल है ना, वो भी फंक्शनल हो चुका है। यानी यहाँ पे अभी 8 टाइम पे ओपीडी चल रही है, और अभी मैं सेकंड ईयर में पढ़ रहा हूँ। तो अभी हमारा मतलब नॉर्मली ओपीडी में काम होता है, हिस्ट्री टेकिंग और ये जनरल चीज़ें लेते हैं, तो इतना कुछ काम नहीं आता। पहला चीज़ तो जो सबसे बड़ी चीज़ ओपीडी है यहाँ पे। ठीक है, हॉस्पिटल फंक्शन। दूसरी चीज़ कनेक्टिविटी, बालेश्वर के बाद और पुरी के बाद सबसे शानदार है। देखो, कटक से ही है ना 170 से 180 किलोमीटर पड़ता है। कोई मैं मतलब झूठ नहीं बोल रहा, आप खुद देख सकते हो गूगल करके कि कितना पड़ता है। 170 से इतना ही पड़ता है, कि 170 से 180 किलोमीटर पड़ता है। ठीक है, तो बस यहाँ से 3 से 4 घंटे हमको कटक भुवनेश्वर छोड़ देते। भुवनेश्वर के तो 5 घंटे लगते हैं, 1 घंटा ज़्यादा लगता है कटक से, लेकिन कटक छोड़ देती है। ठीक है, 3 से 4 घंटे। उसके अलावा ट्रेन की कनेक्टिविटी भी यहाँ से बढ़िया है। 2 ट्रेन डेली है, एक सुबह 6:30 बजे जाती है, और एक दोपहर में 2 बजे जाती है। कहाँ, भुवनेश्वर के लिए। तो ट्रेन की कनेक्टिविटी है, और 2 ट्रेन वीकली है, और यहाँ से दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन है।
जो ना तो बारीपदा से है, ना बलांगीर से है, ना सुंदरगढ़ से है, कहीं से भी नहीं है, ना कालाहांडी से, बस क्योंझर से। अगर कोई ऑल इंडिया का बच्चा भी आता तो उसको, वैसे ऑल इंडिया के लिए थोड़ा ग्रेटर देन बेटर है सुंदरगढ़ थोड़ा, लेकिन स्टेट के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी DDMCH। कौन से नंबर मैंने बताया आपको, 8 नंबर बता देना, कनेक्टिविटी बता दिया। दूसरी बात, इसका जो हॉस्टल है ना, आप हॉस्टल के आप रूम देखना। पहली बात तो इसके हॉस्टल में 2 ही बच्चों को रखते हैं, कई कॉलेज में 3-3 रखते हैं, जैसे पुरी में हुआ और भी कई कॉलेज में, बारीपदा में, इनमें तो किसी को प्राइवेसी का प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे 2 ही बच्चे रखते हैं, तो ये बेस्ट है, ठीक है। हॉस्टल, उसके बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक टेनिस कोर्ट भी है, जो उड़ीसा में एम्स भुवनेश्वर को छोड़ के कई कॉलेज में नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं करा के कहता हूँ, बता रहा हूँ। एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, उसके अलावा यहाँ पे एक ऑडिटोरियम जो सुंदरगढ़ में नहीं है। तो क्योंकि पिछली बार की सुंदरगढ़ बच्चों ने सुंदरगढ़ को पहले प्रेफरेंस डाल देते भाई। अगर आदमी को पता नहीं है ना किसी चीज़ के बारे में, जिससे मैं नहीं जानता हूँ कि सुंदरगढ़ में क्या क्या नहीं है, वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप इसके बाद भी सुंदरगढ़ को भरते हो तो उसके मतलब बाद में अगर कॉलेज लेने के बाद रिग्रेट हो, उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। मेरा एक बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंझर क्यों बेस्ट है, ठीक है। ऑडिटोरियम में अगर कोई भी मूवी लगी और कोई मैच हो रहा है, मतलब जैसे वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, तो यहाँ आप देख सकते हो वहाँ पे एनुअल फंक्शन कहाँ पे होगा, ये थोड़ी प्रॉब्लम है सुंदरगढ़ में। दूसरी बात, यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है भाई, आप घर जाओगे तो रेलवे स्टेशन में तो प्रॉब्लम होगी ना कि रेलवे स्टेशन कितनी दूर है। तो रेलवे स्टेशन यहाँ पे अगर आप पैदल जाओगे तो 500 मीटर, पैदल आराम से 500 मीटर जा सकते हैं, और 1 किलोमीटर आप बाइक से जाओगे तो 1 किलोमीटर है। तो रेलवे स्टेशन में बेस्ट चीज़ है। उसके बाद इसका जो सबसे बड़ी चीज़ ये थी भाई, आपको डेली की चीज़ें लेनी है ना, जो खाने पीने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए, अभी कभी मन हो गया कि आज गुपचुप खाना, कुछ खाना, तो यहाँ का जो मार्केट है वो 1 किलोमीटर ही मार्केट है। जो बारीपदा का 5 से 7 किलोमीटर है, बलांगीर का 3 से 4 किलोमीटर है, पुरी का 5 से 7 किलोमीटर है। बालेश्वर में कभी गया नहीं तो मेरे को नॉलेज नहीं है, ना मैं सुंदरगढ़ गया, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो मेरे को हकीकत है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ का जो मार्केट है वो 1 से 2 किलोमीटर, तो इसलिए भी क्योंझर बेस्ट है। और लास्ट पॉइंट, क्योंकि ये जो CM की होम कंसिस्टेंसी से आती है, जिससे CM उड़ीसा के जो श्रीमान मोहन चरण मांझी जी है, वो हमारे कॉलेज की कॉन्स्टिट्यूंसी से CM है। तो कुछ चीज़ें होती है कि यार डेवलपमेंट होता है, ये देखो जनरल चीज़ है, चाहे कोई से भी स्टेट में हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे भी ऐसा ही सीन है, वो भरतपुर के CM है, तो थोड़ा बहुत तो देखो वहाँ के अधिकारी स्ट्रिक्ट रहते हैं और हर चीज़ जल्दी से जल्दी काम कराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि CM के कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ दिक्कत होगा तो आप समझते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए क्योंझर इसलिए बेस्ट है। देखो मैंने 7 पॉइंट बताए, हॉस्पिटल फंक्शनल है, कनेक्टिविटी बेस्ट है कि हॉस्टल है एकदम A1 है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ऑडिटोरियम है, और मेन मार्केट पास में। और एक सबसे ज़बरदस्त चीज़, यहाँ का जो क्लाइमेट भाई, देखो आपको 7 से 8 महीने, मतलब 8 से 9 महीने तो कॉलेज में रहना, 1 महीने की छुट्टी आती है और 10-15 दिन मानो छुट्टी में निकल गए। क्लाइमेट यहाँ का एक बना, जो सुंदरगढ़ और बारीपदा का हाईएस्ट, मतलब जो हॉटेस्ट में आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर आपको कोरापुट की तरफ को, तो आपको SLNMCH शहीद लक्ष्मण नाइक मेडिकल कॉलेज कोरापुट भरना है आपको 8 नंबर पे। आप यदि आप उस साइड के हो तो ना, आप सुंदरगढ़ भी भर सकते हो 8 नंबर पे। अगर आप क्योंकि इतना दूर जाने में कोई फायदा नहीं है भाई, बहुत दूर पड़ता है वो। और यदि आप उस साइड के हो, क्योंकि टिटलागढ़ से तो पास नहीं पड़ जाता कोरापुट, तो आपको 8 नंबर पे बढ़ना। उसके बाद करते सुंदरगढ़ की, सुंदरगढ़ को आप 10 या 9 पे रख सकते हो। अगर कोरापुट की तरफ के हो तो आप कोरापुट पहले भरो, कोरापुट की तरफ पे तो पहले ही भरोगे, उसमें कोई शक नहीं है। अब सुंदरगढ़ को आप रख दिए 10 नंबर पे, ठीक है ना। 10 नंबर पे सुंदरगढ़ को रख दिया उसकी, क्योंकि यहाँ के देखो क्योंझर से यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तो यहाँ पे देखो ऑडिटोरियम नहीं है, आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। दूसरी बात यहाँ पे वो नहीं है, क्या बोलती है, बहुत ही हॉट रहता है टाउन। और भुवनेश्वर और कटक से जाने के लिए यहाँ पे 10 से 12 घंटे लगते हैं। यदि आप जाओगे तो आपको 15 घंटे लग जाएंगे। जो बंदा बेचारा वहाँ का है ना, क्या बोलते हैं, इधर भाद्रक वाद्रक का, उससे तो भाई 10 से 12-13 घंटे लगेंगे, इतने ही वो उधर के लगेंगे। और इधर वालों को ट्रेन कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो कनेक्टिविटी बहुत ही ख़राब है यहाँ की, बहुत ही हॉट रहता है। ऑडिटोरियम नहीं है, ये यहाँ की सुंदरगढ़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछली बार बच्चों को पता नहीं था, इसलिए पहले भर दिए थे, तो मैंने बता दिया। लास्ट नंबर पे अपने आती है रेंडो मांझी भवानीपटना, इसको आप 11वां नंबर पे भरे, क्योंकि न्यूली कॉलेज ओपन हुई है। और अभी एक और कॉलेज खुलने की बात कर रहे हैं जहाजपुर में, हमारे सर गए तो शायद इस साल खुल जानी चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली चांस है, लेकिन वहाँ पे 50 सीटों का अप्रूवल मिला। तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि वहाँ पर कोचिंग की फीलिंग आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको सभी कॉलेज बता दिया, एक बार मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि आपको कैसे भरनी है। पहले नंबर पर आपको SCB भरना, दूसरे नंबर पे आप MKCG बिमसार में कोई से भर सकते हो, लेकिन अधिकतर बच्चे MKCG भर सकते हो, तो आप भी MKCG भर सकते हो।
तीसरे नंबर पे आपको भरना, 3 तो हो गया है एमके से तीसरे अनुसार। चौथे नंबर पे आपको क्या रखना, पूरी SL। 5वें पे अधिकतर लोग बालेश्वर भरते हैं, लेकिन अगर आप बलांगीर के पास के हो तो आप 5वें बलांगीर डालो, बारीपदा के पास के हो तो बारीपदा डालो, और कोरापुट के पास हो तो कोरापुट डालो। ठीक है, अगर आप सेंट्रल उड़ीसा के हो, मतलब जहाँ भुवनेश्वर के हो, तो 5वें पे बालेश्वर, 6ठे पे बारीपदा, 7वें पे बलांगीर डालो। ठीक है, यदि आप इधर के हो, ठीक है, मैं बताया ना कि जैसे आप बौद्ध के हो, एनकुल के हो, ढेंकेनल के हो, क्योंझर के हो, तो क्योंझर के हो तो हाँ ठीक है, 7 नंबर का बता दिया। 8वें नंबर पे आपको क्योंझर डालना है। क्योंझर के मैंने बताए फायदे कि यहाँ पे ऑडिटोरियम है, आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, रेलवे कनेक्टिविटी अच्छी है, बस कनेक्टिविटी अच्छी है, कटक रेडियस 170 से 180 किलोमीटर पड़ता है, CM की होम कॉन्स्टिट्यूंसी से मेन मार्केट पास में पड़ता है, जो बलांगीर, बारीपदा एंड पुरी में जो दूर है। ठीक है, 8 नंबर पे ये डाल दिए। 9 नंबर पे आपको कोरापुट डाल सकते हो, सुंदरगढ़ में से कोई डाल सकते हो, लेकिन कोरापुट डालो। अगर आप सुंदरगढ़ के पास हो तो आप सुंदरगढ़ डाल दो। ठीक है, 10 नंबर पे सुंदरगढ़। ठीक है, 11 नंबर पे रेंडोमाजी, मैंने बता दिया आपको। इस आधार पे आपको प्रेफरेंस डालनी है। अगर आप इस आधार पे प्रेफरेंस डालोगे तो मेरे को 100% दावे के साथ कहता हूँ, आप कॉलेज में जाने को मेरे को एक बार थैंक यू जरूर बोलोगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।